अस्सलामुअलैकुम। ओवरलैप नेक रेडी करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। बुकरम का मैंने पीस लिया है। आपने अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक बुकरम का पीस जो है वो ले लेना है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मैं नेक की जो चौड़ाई रख रही हूँ वो 3.5 इंच रख रही हूँ और जो लंबाई रख रही हूँ वो हमने इस तरह से तिरछे में 8 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हम स्केल के साथ दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। याद रहे कि वी नेक बनाना है, आपने इसमें बिल्कुल भी कर्व नहीं देना। अगर आपने नेक को थोड़ा सा भी राउंड कर दिया तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब जो हमने मार्जिन लाइन देनी है, मार्जिन डालना है, नेक का इजाफी जो बुकरम कटिंग करना होता है वो जस्ट आपने 1/2 इंच लेना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नेक को कटिंग नहीं करना। अब यहाँ पे देखें नेक हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमने अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। तो नेक हमारा यहाँ पे मैं इसकी शेप दिखा देती हूँ, बिल्कुल वी शेप है। अब शर्ट की फ्रंट साइड हमने लेनी है और उसके ऊपर जो है हमने सीधी साइड पे नेक जो है वो पेस्ट करना है। अब जो नेक की बुकरम निकली है अंदर की, ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए हम बुकरम को पेस्ट करेंगे। इस तरह से नेक अटैच करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि नेक की लंबाई और चौड़ाई जितनी हमने कटिंग की है उतनी ही रहती है, बड़ी या छोटी नहीं होती। क्योंकि अक्सर लड़कियों से ये मिस्टेक हो जाती है कि नेक की चौड़ाई ऊपर से हमने रखी होती है 7 इंच और जब हम उसको कपड़े पे पेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा फैल जाती है। अब यहाँ पे देखें नेक के अंदर से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देना है। किनारे पे नोक वाले हिस्से पे इस तरह से डीप कट लगाना है। फिर किनारे किनारे पे आपने ग्लू लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से उसको प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने पट्टियाँ रेडी की हैं जो कि हमने नेक के ऊपर अटैच करनी है। ये जो पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं इनके ऊपर मैंने बारीक बारीक से पिनटक्स डाले हैं। एक जैसा गैप छोड़ते हुए आप पिनटक्स डाल लें या आप इसको सिंपल भी अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रेडी की है वो 1/4 इंच है। ज़्यादा आपने इसको चौड़ा रेडी नहीं करना और अंदर मैंने इसके बुकरम भी अटैच की है। एक्स्ट्रा किनारे जो हैं उसको आपने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। पट्टी तैयार कैसे करनी है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये मैंने उरेब बुकरम के ऊपर रेडी की है। अब बुकरम आपने लेनी कैसे है, ये जो सीधी साइड होती है ना बुकरम की, इस साइड से आपने नहीं इसको काटना। ये जो अर्ज वाली साइड होती है ना, उरेब वाली साइड, इधर से आपने बुकरम को कटिंग करके पट्टी बनानी है। इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और फिर आपने इस तरह से जो है ना वो पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। जितनी चौड़ाई में आपने लेनी है, सीधी साइड नहीं कटिंग करनी, उरेब साइड से लेंगे। और कपड़ा भी आपने जो है वो किनारी वाली साइड से नहीं लेना, अर्ज वाली साइड से लेना है। और यहाँ पे देखें पट्टी की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा छोड़ते हुए पट्टी की जो हमने लंबाई रखी है वो हमने तैयार की है। यहाँ पे देखें 20 इंच और हमने इसको 20 इंच एक रैंडम पट्टी तैयार की है, लेकिन इसको जो हमने लगाना है तो इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो बाद में होंगी। यहाँ पे शर्ट को मैंने रख लिया है और शर्ट के मिड पर आपने चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है। अब पट्टी की जो पिनटक्स है ना उनका रुख आपने नीचे की तरफ करना है, स्लिट की तरफ, नेक के ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना। अब इस तरह से पट्टी को घुमा के जितनी आपने नेक के नीचे तक पट्टी की लंबाई रखनी है उसके मुताबिक आपने निशान लगा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेक से नीचे 10 इंच तक पट्टी रखें, बहुत ज़्यादा लंबी भी अच्छी नहीं लगेगी। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे जो फालतू कपड़े वाला हिस्सा था उसको मैं कटिंग करके यहाँ से पट्टी को फोल्ड कर दूँगी और फोल्ड करके हमने इसको जो हमने मार्किंग की है जहाँ तक हमने अपनी पट्टी की लंबाई रखनी है इस पट्टी को वहाँ पे रखेंगे। और सिलाई करने से पहले हमने पट्टी को शेप देनी है। नेक के बिल्कुल साथ साथ पट्टी घुमाते जाएंगे और इसको हमने इस तरह से आयरन के साथ शेप दे लेनी है। पहले एक साइड की पट्टी हमने इस तरह से रखी है, अब दूसरी साइड की पट्टी का भी किनारा इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है वो पिनटक्स को आपस में मैच कर रही हूँ। बस यही चीज़ें होती हैं जो टेलर बहुत बारीकी से देखते हैं। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आप भी इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे गौर किया करें। अब पट्टी जो हमने ऊपर वाली रखी है वो नीचे से हमने बिल्कुल बराबर रखनी है और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपने उसको तिरछा करते जाना है ताकि ये ओवरलैप शक्ल में आ जाए। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है बिल्कुल पट्टी को। अब हम इसको जो है वो स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग आपने जब करनी है तो नीचे जो हमने पट्टी की लंबाई के लिए मार्किंग की थी ना, वहाँ से आपने स्टिचिंग करना स्टार्ट करनी है। जो पट्टी नीचे वाली साइड पे आएगी पहले आपने उसको स्टिच करना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। जब आप सिलाई लगाएंगे तो गले की ये जो नोक आ रही है ना, यहाँ से आपने फैब्रिक को बहुत अच्छे से कवर करना है और मशीन यहाँ पे आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलानी।
ये नोक आपने लाजमी कवर करनी है ताकि बाद में धागे ना निकलें और आपकी शर्ट का गला जो है वो फटे नहीं। अब जो नीचे शर्ट वाला कपड़ा है, किनारे की सिलाई लगाते वक्त आपने ये भी ख्याल करना है कि कपड़ा जो है वो सिलाई में आना चाहिए। तो किनारे किनारे की सिलाई जो है हम पहले लगा लेंगे। एक साइड की पट्टी हमने यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब हमने करनी है दूसरी साइड की पट्टी स्टिच। तो यहाँ पे देखें एक साइड हमारी हो गई है। दूसरी साइड जब हमने लगानी है ना, तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना है। नीचे से आपकी पट्टी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसके किनारे की सिलाई आपने स्टार्ट से नहीं लगानी, मतलब कोने से लगानी, स्टार्ट नहीं करनी। 2 इंच का फासला आपने छोड़ना है, क्योंकि यहाँ किनारों पे जो है हमने लेस भी लगानी है। तो यहाँ पे देखें 2 इंच का फासला छोड़ते हुए जो है ना मैं पट्टी पे सिलाई लगाऊंगी। अगर हम शुरू से ही सिलाई लगाएंगे तो किनारा इसका जो है वो लॉक हो जाएगा, फिर लेस का जो किनारा है ना वो पट्टी के अंदर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से देखें मैं थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए दूसरे साइड की पट्टी जो है उसको सिलाई करूँगी। अब यहाँ पे हमने इसके भी किनारे की सिलाई लगानी है और इस पट्टी को हमने थोड़ा सा तिरछे में लेके जाना है ताकि ओवरलैप लुक आए और खूबसूरत लगे। यहाँ से भी आपने किनारा जो है बहुत अच्छे से कवर करना है और किनारे की सिलाई जो है लगाते हुए हम इस साइड की पट्टी को भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 0 साइज़ की शिटर लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं पसंद तो आप सिंपल नेक भी रेडी कर सकते हैं, या जिन लोगों को चौड़ी लेस पसंद है तो फिर आप पट्टी की जो चौड़ाई है उसको ज़्यादा कम करके चौड़ी लेस लगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग घर बैठे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करें। आपको बहुत सारी कटिंग एंड स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे देखें नेक के किनारे पे मैंने लेस अटैच कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच का गैप छोड़ा था उसको भी हम सिलाई लगा के कवर कर लेंगे। सो फाइनली ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और नीट हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब यहाँ से इसकी फिनिशिंग चेक करें, कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इतनी प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं आती, तब भी आप इस तरीके के साथ इस नेक डिज़ाइन को जब रेडी करेंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आप जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं। अब ये जो मैंने पिंटक्स डाली थी, इनके बिल्कुल किनारे पे मैंने 0 साइज़ के पर्ल्स अटैच कर दिए हैं ताकि नेक डिज़ाइन हमारा और खूबसूरत लगे और इसका थोड़ा सा टच जो है ना वो हमारे प्रिंट के साथ मैच हो जाए। तो यहाँ से देखें कितना खूबसूरत जो है वो नेक हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको आपको बैक से भी दिखाती हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है ना कि बैक से यहाँ से फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये करीब से देख लें, देखें किसी किस्म का इसमें जो है वो कट नज़र नहीं आ रहा, सारा कवर हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और बताना है कि आप कौन से सिटी से हमें देख रहे हैं और वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।